आज हमारा यहाँ आखिरी दिन था और अब हम यहाँ से निकल लिए हैं। और हमारे साथ में हैं एक ये भाई हैं जो कंडक्टर हैं, और दूसरे हैं ये जो ड्राइवर हैं, जो हमारे साथ में रेस्टोरेंट में बैठ के खाना वगैरह शाम को खाया था। और इन्होंने ही बोला था कि हम आपको खैरनीटार तक छोड़ेंगे। और ये बसेस यहीं से चलती है। और गांव की अभी सुबह के 8 बजे हैं, तो गांव की जो बाकी और सवारियां हैं उनको लेके तब हम निकलते हैं। मतलब ये बसेस निकलती है। और बाकी गांव के लोग बहुत सही थे, उन लोगों ने बहुत मोस्ट वेलकमिंग, मतलब एक जो प्रॉपर नेपाल के लोग हैं वो कैसे होते हैं, वो चीज़ का एक्सपीरियंस अगर कहीं करना है तो गांव में, इस तरीके के गांव में जाओ जहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जो रेस्टोरेंट वाली दीदी थी उन्होंने प्यार अपना दिखाने के लिए, या जो भी चीज़ें हैं एक जेन्युइनिटी दिखाने के लिए मुझे ऑरेंज दिए कि आप रास्ते में खाते हुए जाना। और ऐसे प्लेसेस पे आने का यही फ़ायदा होता है कि यहाँ पे एक जेन्युइनिटी मिलती है, एक ह्यूमैनिटी मिलती है, न कि शो ऑफ। जैसे हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं बहुत सारा शो ऑफ होता है, वो सब कुछ नहीं होता। और नज़ारा कुछ ऐसा है सामने का जो कि अपने आप में एक अडोरेबल है। और बाकी रास्ते यहाँ के बहुत ही ज़्यादा टफ़ और ख़तरनाक हैं। और स्लोली स्लोली बस की स्पीड मुश्किल से 10 से 15 होगी, इसी स्पीड से चलती है बस पूरे रास्ते, क्योंकि यहाँ के रास्ते अभी अंडर कंस्ट्रक्ट हैं, जो बन रहे हैं। बट यहाँ के मकान बहुत प्यारे हैं, स्लोप पे होते हैं लेकिन बहुत प्यारे मकान होते हैं यहाँ पे, अच्छे लगते हैं देखने में भी और इनसाइड से भी। एक जो ज़रूरत होती है उसको पूरा कर देते हैं, एक पर्सन की ज़रूरत को। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और कुछ लोगों को पिक करेंगे एंड देन फिर रिटर्न होके खैरनीटार पहुँचेंगे। तो देखो होप सो कितने बजे तक हम खैरनीटार पहुँचते हैं, तो बस उसी का इंतज़ार है। और बाकी एक छोटी सी बात है, बाकी यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और वो छोटी सी बात यही है कि यहाँ जो एक ट्रैवलिंग का हमारा रूटीन होता है उसमें यही होता है कि हम एक जगह से ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, क्योंकि हमें दूसरी जगह भी जाना होता है। और उस हिसाब से ठीक है ये प्लेस। मैं घूमा, अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे व्यू साइट सीन्स किए, व्यू देखे, बहुत ऐसे ऐसे प्लेसेस पे गया जहाँ मैंने कभी नहीं सोचा था। और उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है ये सब। बाकी और क्या ही बताऊँ, आप बाकी सारी चीज़ें तो देख ही रहे होंगे कि लास्ट वीडियोस जो आई हैं उनमें थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम था। लेकिन हाँ, आने वाले वीडियोस डेफिनेटली ऐसे नहीं होंगे, चाहे उसके लिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ सकता है। अगर हो सका तो वॉइस ओवर दे दूंगा मैं। लेकिन हाँ, आगे वाले वीडियोस ऐसे नहीं होंगे। और ये आगे रोड ब्लॉक हो गया है, गाड़ी अटकी हुई है किसी भी रीज़न से शायद। बट आगे गाड़ी जा रही है, निकल गई, गाड़ी निकल गई। तो देखते हैं किस तरीके से चलना है, किस तरीके से नहीं, और आगे का रास्ता कैसे तय करना है। क्योंकि अभी मुझे यहाँ से खैरनीटार पहुँचना है और खैरनीटार के बाद काठमांडू के लिए मुझे बस लेनी है। तो वही है आज का मेरा प्लान। अब डिपेंड करता है कि आज हम कैसे पहुँचते हैं काठमांडू शाम तक। बाई बस जाएंगे या हिचैकिंग करेंगे, इट्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो देखते हैं। बाकी आप व्यू तो देख ही रहे होंगे, और मेरी हालत तो दिख ही रही होगी आपको। मॉर्निंग का टाइम है, ठंडा है, और ये दो गाड़ियाँ एक साथ आ गई तो इसीलिए रास्ता ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा चौड़े रास्ते नहीं हैं यहाँ पे कि एक साथ दो गाड़ियाँ ओवरटेक कर सकें ईजीली। कुछ प्लेसेस पे, कुछ प्लेसेस चौड़े हैं लेकिन कुछ नहीं हैं। तो उसी हिसाब से देखो, अब थोड़ा आगे पीछे करके निकल जाते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। और यही हैं कुछ यहाँ के रास्ते। और एक छोटी सी कहावत है जो मैं सुनाता हूँ, जैसे हर शाम के बाद एक रात होती है और रात के बाद एक नई सुबह, ऐसे ही आज भी एक सुबह हुई हर दिन की तरह। बस बाकी ये यहाँ पे मोस्टली लोगों ने घर पक्के बना लिए हैं, और नहीं तो
लेकिन यहाँ के घर की एक ही यहाँ के घरों की एक ही क्वालिटी होती है कि यहाँ सबके घर की छतें टीन की ही मिलती हैं। कोई भी छत है जो सीमेंट से बनी हुई नहीं होती। ऊपर की छत जो टीन से ज़रूर ही होगी। और बाकी यहाँ के लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल है, बहुत हेल्पफुल, अंडरस्टैंडिंग, पोलाइट। मतलब मैं बर्ड्स में अगर बोलूँ तो कम पड़ जाएंगे बर्ड्स। इतने सारे लोग, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें, तो सुन के अच्छा लगता है। और हम कल ऊपर गए थे, इन पहाड़ियों के ऊपर घूमे थे। आज हम उन रास्तों पे से जा रहे हैं जिन रास्तों से हम कल जा चुके थे। तो वही है, ये आगे थोड़ा सा आगे चल के ऐसे ऐसे रास्ते पड़ जाते हैं। और ये यहाँ की कुमारी बैंक लिमिटेड, जो कि जैसे हमारे यहाँ, अब मुझे नहीं पता ये कितनी फेमस है यहाँ, बट हाँ लोकल में यही बैंक है। जो यहाँ 300 लोगों का गांव है, इस पे एक बैंक है, तो ये अच्छी बात है। और ऐसी बैंक है जैसे कि गांव में हमारे यहाँ ग्रामीण बैंक होती है, आई थिंक, मेरे हिसाब से। बट क्या है पे क्या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता। और बाकी देखो रोड्स ऐसे हैं, बिल्कुल खड्डे, मतलब प्रिपेयर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, धीरे 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 बनने की प्रोग्रेस जारी है। ये अभी कोविड हो गया तो यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि कोविड की वजह से अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम रुक गया है कुछ टाइम के लिए। लेकिन बाकी यहाँ ऐसा कोविड का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ईज़िली आप आ जा सकते हैं। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la.
जैसे हर शाम के बाद एक रात और रात के बाद एक नई सुबह होती है, आज भी ऐसी ही सुबह हर दिन की तरह थी। बशर्ते अंतर सिर्फ इतना था कि आज मैं उन प्यारे लोगों को पीछे छोड़ के, जिन लोगों ने पिछले 2 दिन से मेरे साथ हर अपना हैप्पीली मोमेंट शेयर किया, जो मोमेंट वो शेयर कर सकते थे उन्होंने वो सारे मोमेंट शेयर किए और अच्छे से अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश की। तो उन सभी लोगों को थैंक यू मेरी तरफ से। और बाकी आज हम एक नई डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुके हैं, तो इसीलिए भी थोड़ा ये मेरे लिए सुबह स्पेशल है, क्योंकि आज मैं इस गांव को छोड़ के, इतने प्यारे लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। ट्रैवलिंग का सबसे बुरा फेज़ अगर कोई है तो वो यही है कि हमें कितने भी अच्छे लोग मिल जाएं, लेकिन उन्हें हमें छोड़ना ही पड़ता है और अपने आगे वाले मुकाम के लिए निकलना पड़ता है। तो उसी मुकाम को लेके आज मैं निकला हूँ और